शिबरा का बाप जब सुबह नमाज़ पढ़ के आता है तो उसे याद आती है फ़ज़ल बख्श की। दूसरी तरफ फ़ज़ल बख्श भी याद कर रहा होता है सबको, वो भी सुबह सवेरे उठ के बैठा होता है क्योंकि उसकी अब वही पुरानी रूटीन बन चुकी है। इतने में शिबरा की कॉल आती है उसके पास। शिबरा कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो फ़ज़ल बख्श, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया मेरे बाप ने। फ़ज़ल बख्श आगे से कहता है कि तुम परेशान नहीं हो, ये तो सब मुश्किलें होती हैं जब इंसान इश्क की राह में निकल आता है। तो आगे से शिबरा कहती है कि तुमने नाश्ता किया? तो वो कहता है कि मैं अब करूँगा और पेट भर के नाश्ता करूँगा, और साथ में उसे कहता है कि मुझे आपसे मिलना है। तो शिबरा कह देती है कि उसे टाइम बता देती है। दूसरी तरफ सुबह-सुबह सुकैना का शौहर सुकैना के लिए नाश्ता बना रहा होता है तो उसकी माँ कहती है तुम ये क्या कर रहे हो? हमारे ख़ानदान में किसी ने आज तक ये नहीं किया और तुम उसे सुला के खुद नाश्ता बना रहे हो। सुकैना की वालिदा कॉल करके सुकैना को समझाती है कि तुम फ़ज़ल बख्श के बारे में ना पूछना, तुम्हारा बाप गुस्सा कर जाएगा। सुकैना आगे से गुस्सा करती है, कहती है काश मैं बता सकती जो भाई ने मेरे लिए खातिर किया है, मैं काश कि उनके लिए कुछ कर सकूँ। तो इस तरफ शामिर को देख के उसके घर वाले खुश होते हैं। वो कहते हैं कैसे रही फ्लाइट, जबकि उन्हें पता होता है कि ये सलमान के घर था। फिर भी वो ऐसे एक्टिंग करते हैं कि जैसे शामिर के बारे में कुछ जानते ही ना हो। शिबरा का बाप आ जाता है शिबरा से कहने के लिए कि चलो तैयारी करो, तो शिबरा साफ-साफ इनकार कर देती है। कहती है मुझे नहीं जाना, और बाबा मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने बचपन से लेके अब तक आपसे ही सब कुछ सीखा है, जाना है, और आपने ये किया फ़ज़ल बख्श के साथ। आपको अभी भी ये डर है ना कहीं मैं पीछे से चुपके फ़ज़ल बख्श के साथ ना चली जाऊँ या उससे मिल ना लूँ। मुझे बहुत अफ़सोस होता है कि मैं कभी आपको जान ही नहीं सकी। मैंने जैसे आपको देखा आप तो वैसे है ही नहीं। तो उसका बाप उसे कहता है कि तुम्हारी वो भी बहन है, उसके घर चलो। तो फ़ज़ल बख्श को अपना फ़र्ज़ निभाना आता है। वो सुबह-सुबह नाश्ता लेके आ जाता है। जो नौकर होते हैं वो शामिर को देख के बहुत हैरान होते हैं क्योंकि वो बिल्कुल उसका गेटअप चेंज होता है। लेकिन सुकैना की फूफो ताने दे रही होती है कि तुम में से ये नहीं हुआ कि कोई मिठाई का डब्बा ले, जबकि उसे ये नहीं पता कि ये इतना सारा सामान फ़ज़ल बख्श की तरफ से ही आया है। फ़ज़ल बख्श पूछता है कि ये बंदे कौन है? तो वो आगे से कहता है कि तुम्हारा कोई मतलब है, तुम जाओ सुकैना से मिलो जाके। तो वो सुकैना के कमरे में जाता है तो पीछे से फूफो अपने बेटे को भेजती है कि जाओ देख कर आओ ये क्या बातें कर रहे हैं। शिबरा भी आ जाती है अपनी बहन से मिलने के लिए, तो सुकैना उसे समझाती है कि तुम कभी भी भाई को गलत ना समझना, वो बिल्कुल वैसे ही है जैसा तुमने उनको जाना है। उनका दिल बहुत साफ़ और बहुत नाज़ुक है, तुम प्लीज़ उसका ख़याल करना। अगर तुम्हें किसी बात का पता चले उनके बारे में तो कभी उनसे बदगुमान नहीं होना। तो आगे से शिबरा कहती है तुम मुझसे इतनी बड़ी-बड़ी बातें कैसे कर रही हो? क्या हो गया तुम्हें? सब खैर होगी, परेशान नहीं हो, सब अच्छा होगा। शिबरा का बाप ऑफ़िस कॉल कर देता है और उसका ट्रांसफ़र करवा देता है। उसे कह देता है कि दोबारा इस ऑफ़िस में फ़ज़ल बख्श ना आए दोबारा कभी भी। शिबरा मिलने के लिए आ जाती है शामिर के साथ, तो आपको पता चलता है कि शिबरा घर नहीं है, वो परेशान हो जाता है। शिबरा से जब शामिर मिलता है तो उसे अपनी माँ की कब्र पे ले जाता है और उसे सारी हकीकत बताता है और बता देता है सारी बातें कि मैं कौन हूँ, मैं ज़ुबैदा का बेटा हूँ और यही मेरी मुर्शिद साईं हैं। इनकी दुआओं से मैं जो कुछ हूँ इन्हीं की वजह से हूँ। अगर मैंने आज अपनी मोहब्बत को पाया तो सिर्फ़ इनकी वजह से। तो शिबरा तुम कभी मुझे गलत ना समझना। शिबरा बेचारी सारी पुरानी यादों में चली जाती है कि किस तरह से फ़ज़ल बख्श ने उसे पाने के लिए क्या कुछ किया है। अब देखते हैं कि क्या होता है, शिबरा और फ़ज़ल बख्श की मोहब्बत कामयाब हो जाएगी या शिबरा के बाप और शामिर के बाप की आपस में लड़ाई शुरू होगी।